Hello students, welcome to Chanak Academy's online classes. This is standard 10th class English medium subject social science. Okay, dear students, in previous lecture we were learning chapter number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. What we learned? The definition of sculpture and architecture, then ancient Indian town planning, okay, then Mohenjo-daro, where and its rocks, roads, drainage system, public paths and public buildings. Now Harappa. In 1921, in the year 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Mike, Dayram Sahani discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. So जैसे मोहनजोदड़ो फाइंड किया था वैसे in 1921 so as per the date Harappa was the first place जो निकला था उसमें से मोहनजोदड़ो 1922 में लेकिन ये हड़प्पा 1921 में कंसोलिडेशन अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैक जो मोहनजोदड़ो ये साथ में ही काम चल रहा था दोनों का. ओके, पहले हड़प्पा मिला देन मोहनजोदड़ो. दयाराम साहनी डिस्कवर्ड वेरी एंशिएंट रिमेन्स और उसमें दयाराम साहनी एंड रखालदास बनर्जी दोनों थे. इसमें दयाराम साहनी थे, उन्होंने ये प्लेस फाइंड किया, डिस्कवर किया ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इंडिया की एंशिएंट टाइम पे, उसका एक प्लेस. कहाँ से? तो फ्रॉम मोंटगोमरी. तो कहाँ? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन पंजाब. पंजाब नॉट इन इंडिया, इट्स इन पाकिस्तान पंजाब और नियर हड़प्पा. तो इसलिए इसका नाम मिला हड़प्पा. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर फाउंड फ्रॉम रापर इन हिमालयन रेंज. और बहुत सारे और भी प्लेसेस मिले जो रिमेन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के थे, फाउंड इन कहाँ पे? तो रापर में जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे. देन आलमगीरपुर इन मेरुत इन उत्तर प्रदेश, मेरुत में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पे. देन कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल इन धोलका गुजरात में, दिशलपर इन शिकारपुर इन कच्छ इन गुजरात, धोलावीरा इन अल्सो कच्छ गुजरात, रंगपुर इन रंगपुर नियर लिंबड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ रोजड़ी नियर गोंडल इन राजकोट, कुंतासी नियर मोरबी डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड ऑल्सो सोमनाथ इन गिर सोमनाथ. सो ये प्लेस अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं वो भी मिले हैं. द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर. और ये सप्त रीजन कौन सा? रीजन ऑफ सप्त सिंधु, जो 7 रिवर्स है, जो सिंधु रिवर्स, सिंधु, रावी, चीनाब, जैनब, सतलज, वो रिवर टोटल जो 7 रिवर्स है, वो प्लेस जो उन्हें बोला जाता है सप्त सिंधु, मीन्स रीजन ऑफ सप्त सिंधु. वो जहाँ अवर जो इंडियन एंशिएंट कल्चर था वो वहाँ डेवलप हुआ था. द कल्चर विच डेवलप्ड हियर इज नॉन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. और यहाँ पे जो सप्त सिंधु प्लेस पे जो कल्चर डेवलप हुआ, इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट रिमेन्स वर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पा. और उनमें से सबसे पहले कहाँ मिला था जो सारी चीज़ें? हड़प्पा. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. कॉपर एंड स्टोन वेपन्स and many other things were found from these regions. कॉपर एंड स्टोन के बने हुए वेपन्स यहाँ से मिले थे तो इस रीजन पे. दैट इज़ वाई आल्सो नोन एज कॉपर एंड स्टोन. तो इसलिए इस एज को कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है. टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक. हमने जैसे देखा मोहनजोदड़ो में, तो ऐसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एवरी प्लेसेस पे हम बात करें तो टाउन प्लानिंग टोटल सिस्टमेटिक थी. इट्स ग्रैंडरीज एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल. उसके जो ग्रैंडरीज एंड फोर्ट्स थे वो नोटवर्दी थे, रिमार्केबल थे, अच्छे थे. पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड. और उस एज के जो लोग थे वो उनको पसंद था क्या? तो वियरिंग ऑर्नामेंट्स भी पसंद पहनना. वो जब सारी चीज़ें मिली थी, अवशेष मिले थे, तब वो भी मिले थे, ऑर्नामेंट्स में मिले थे. वन मोर प्लेस इज धोलावीरा विच इज़ इन गुजरात इन कच्छ.
A huge and systematic ancient town, contemporary to Harappan civilization, has been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadir Bed, in vast desert of Bachau Taluka, which is about 140 kilometers away from Bhuj. तो एक बड़ा सिस्टमेटिक टाउन, जो एंशियंट टाउन, जो हरप्पन सिविलाइजेशन का ही, कहाँ पे, तो 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा, धोलावीरा से 2 किलोमीटर दूर, कहाँ पे, खदीर बेट, जो डेजर्ट एरिया है बचाव तालुका का, वहाँ पे जो भुज सिटी है कच्छ की कैपिटल सिटी, वहाँ से 140 किलोमीटर्स दूर है. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ रूइंस, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गुजरात ने यहाँ सर्वे भी किया है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली भी है, और ये जो पिक्चर है धोलावीरा का ही है. आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया had undertaken the research work in 1990 AD. तो जैसे ही मिला तो सम ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल, उन्होंने सर्वे भी किया, और इस सर्वे कब किया था, ये वर्क कब लिया था, तो 1990 में. तो a special task of excavation was carried out under the guidance of रविंद्र सिंह बिस्ट. और किसके अंडर में ये पूरा रिसर्च हुआ था, तो गाइडेंस किसका, तो रविंद्र सिंह बिस्ट, ये मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें निकाली थी. Remains at Dholavira, places and main walls of town were painted with white color. तो धोलावीरा के जो जितने भी चेजेस थे, प्लेसेस एंड मेन वॉल्स थी, वो वाइट कलर से पेंट की गई हुई थी. Such fortified walls encircling town suggest strong security. और कुछ ऐसे चीज़ें थी, वॉल्स थी, जो राउंड शेप में, सर्कल शेप में थी, और वो सजेस्ट करती थी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की. सिक्योरिटी की वजह से ये से राउंड सर्कल में बनाई गई थी. दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले, और ये जो वॉल थी वो किससे बनी होती थी, क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स से बनी हुई थी. पोर्टेबल वाटर was available here, as well as proper system of water purification was set up here, which is not made available to all even in modern age. मीन्स यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी थी मोहनजोदड़ो पे, और वो प्योर वाटर प्योरिफिकेशन की प्रॉपर सिस्टम थी, ऐसी बनाई गई थी. वो अगर मॉडर्न एज की बात करें तो अभी भी इतनी ऐसी प्रॉपर सिस्टम नहीं है. वन मोर प्लेस ऑफ गुजरात of Harappan civilization is Lothal, which is in Ahmedabad district. Here also picture of Lothal बनाया गया है कि यह कैसे होता था. Okay. Lothal is situated in धोलका तालुका. कहाँ पे है, धोलका तालुका of Ahmedabad district. धोलका is a place between two rivers, और ये प्लेस धोलका ऐसा प्लेस है जो दो रिवर के बीच में है. कौन से बोगाओ एंड साबरमती रिवर, दो रिवर के बीच में प्लेस है लोथल और धोलका. इट इज़ 18 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ खम्बात. और कहाँ कितना है दूर, तो 18 किलोमीटर दूर है बे ऑफ खम्बात में, सी कोस्ट से 18 किलोमीटर्स दूर है. फ्रॉम वेयर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड, जहाँ पे 3 लेयर्स के जो सिटी थी हम बात करते वैसे मिली हैं. अ ह्यूज डॉकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of town. मीन्स यहाँ एक ह्यूज डॉकयार्ड, जो पिक्चर है ये डॉकयार्ड का है, वो बनाया गया था, जो जहाँ शिप्स आते थे जब हाई टाइड आते थे तब, और लोअर ईस्टर्न पार्ट में टाउन में तब ये यहाँ बड़े सारे शिप्स रहते थे. एंड दिस इज़ यूनिक फीचर ऑफ लोथल, और ये लोथल का एक यूनिक फीचर है. Such dockyard, storage, shops, etc. shows the proof of exports and import. और ये डॉकयार्ड या स्टोरेज एंड शॉप्स, ये चीज़ ये प्रूफ है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होता होगा. दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्पेरस पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये बात से हम पता लगा सकते हैं कि लोथल में भी ये रिच एंड प्रॉस्पेरस पोर्ट होगा इंडिया का उस टाइम का. This is matter of great pride, not only for Gujarat, also for history of India. ये एक प्राइड मोमेंट है, नॉट फॉर गुजरात ऑल्सो, बट इंडियन हिस्ट्री के लिए भी ये प्राइड मोमेंट है कि इतना बड़ा पोर्ट था हमारे पास.
आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बात करें तो मौर्यन एज आया था, मौर्यन आर्ट उस पर कैसे डेवलप हुई। तो स्तूप एक चीज़, यहाँ स्तूप का पिक्चर भी दिया गया है, ये पिक्चर है स्तूप का, सांची का स्तूप है। तो व्हाट इज स्तूप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्तूप? एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन under which the remains of Lord Buddha's body were kept in box is known as stup. So what is stup? तो ओवल शेप में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, एंड अंडर विच, और उसमें क्या रखा जाता है? तो रिमेन ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी, लॉर्ड बुद्धास के जो बॉडी के पार्ट थे, जो अवशेष थे, उसे वर केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रख के ऊपर कंस्ट्रक्शन होता था, इट इज कॉल्ड स्तूप। 5 फेमस स्तूप ऑफ किंग अशोक टाइम, किंग अशोक था मौर्यन एज में, उसके टाइम पे 5 फेमस स्तूप। स्तूप ऑफ सांची, सांची का स्तूप, प्लेस का नाम है सांची, मध्य प्रदेश में। देन स्तूप ऑफ सारनाथ, उत्तर प्रदेश। स्तूप ऑफ बेरत, अल्सो इन बिहार और उत्तर प्रदेश के पार्ट में। स्तूप ऑफ नंदनगढ़, स्तूप ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात। ये 5 स्तूप हैं जो अशोक के फेमस हैं। ओके, स्तूप ऑफ सांची, सारनाथ, बीरत, नंदनगढ़ एंड देवनी मोरी। बिसाइड्स उससे स्तूप के अलावा हम बात करें तो चैत्यस, विहास एंड मठ्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड, रिलीजियस प्लेसेस है ये सब। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। जो अशोक किंग जो था, उसका जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड माना जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, और जो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जो बुद्धिस्ट रिलीजन से बना हुआ था उसके लिए। Buddhist religion has gifted caves, vihars, chaityas and stup to find to the field of architecture. तो स्तूप के अलावा भी बहुत सारी जो बुद्धिस्ट रिलीजियस से बनी हुई थी, जो केव्स थी, विहार एंड चैत्य एंड स्तूप, वो आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। स्तूप ऑफ सांची, सांची का स्तूप। द स्तूप, सांची स्तूप वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मौर्यन एज में बनाया गया था। इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो ओरिजिनल स्तूप है किससे बनाया गया था? ब्रिक से बनाया हुआ है। एंड इट वॉज हाफ साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट जो अभी है वो चेंज होते होते अब उससे भी डबल हो गया। मीन्स जो पहले था वो ओरिजिनल हाफ साइज का था, उससे डबल है। This Buddhist stup is precious specimen of art literature, architecture. Architecture में ये एक अलग है। तो कुछ डेफिनेशन है स्तूप रिलेटेड। तो एक है स्केच कैसा होता है, तो एक हर्मिका, देन मेढी, प्रदक्षिणा पथ एंड तोरण। तो किसे क्या? तो हर्मिका किसे बोला जाता है? द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ ओवल शेप्ड स्तूप इज कॉल्ड हर्मिका। तो जो स्तूप होता है उसके टॉप जो ओवल शेप में जो एक रेलिंग बनाई गई होती है वो हर्मिका। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो रेलिंग है वो हर्मिका। नेक्स्ट जो है मेढी, तो एलिवेटेड सर्कुलर पाथ, जो एलिवेटेड सर्कुलर पाथ था अराउंड द स्तूप इज नोन एज मेढी, विच इज ऑल्सो यूज फॉर प्रदक्षिणा। तो ये प्रदक्षिणा के लिए जो एलिवेटेशन, ये जो पाथ बनाया गया होता है, इट इज कॉल्ड मेढी। और बीच में जो रहता है, जो स्तूप और इससे के बीच में, वो प्रदक्षिणा के लिए यूज होता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा इज डन इन सच अ वे दैट प्लेस वर्शिप इज ऑलवेज टू बी राइट साइड, और वो राइट साइड में होता है। तो ये सब प्लेस। नेक्स्ट है तोरण। तोरण मीन्स अ गेट वे दैट इज बिल्ट ऑन 2 हाई पिलर्स। 2 हाई पिलर्स पे बना हुआ गेट, आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम पे। डिवोटी यूज द तोरण एज एंट्रेंस। तो ये एज अ एंट्रेंस यूज होता है। पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये एंट्रेंस, ये है तोरण, ये 2 पिलर पे बना हुआ और हॉरिजॉन्टल वे में। तो ये है, तो 4 डेफिनेशन आपको, हर्मिका, देन ये है मेढी, बीच में है प्रदक्षिणा पथ, ये तोरण एंट्रेंस। नेक्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर से बना हुआ पिलर जो हमें हम बोले तो अभिलेख या स्तंभ लेख, पिलर मीन्स स्तंभ लेख। स्टोन इंस्क्रिप्शन वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। जो स्टोन इंस्क्रिप्शन होता है, स्टोन से बना हुआ इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, वो सिंगल रॉक से बना हुआ होता है।
Stone inscription carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of and carving on stone. स्टोन इंस्क्रिप्शन जो भी हैं वो कार्ड किए गए थे किस पर, जो रिलीजियस मैटर के लिए, जो अशोका जब एम्पायर किंग था तब उसके टाइम पे, वो एक अलग एनकार्विंग ऑफ स्टोन जो है वो एक नोटवर्दी काम है. दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम्ड, और ऐसे पॉलिश किए जाते थे उनको जैसे करके वो ब्राइट हो सके. सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन अम्बाला, मीरूद, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरियानंदन गढ़, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष नियर बोध गया. तो कुछ जो फेमस जो पिलर्स थे जो कहाँ कहाँ पे, तो अम्बाला, मीरूद, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया जो नंदनगढ़ से नज़दीक है, सांची है, काशी, पटना, बोधि वृक्ष जो बोध गया है वहाँ पे. देवर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और वो जितने हैं सारे वो कौन सी लैंग्वेज लिपि में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. नेक्स्ट है पिलर ऑफ सारनाथ, उसमें से एक है सारनाथ का पिलर. वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ जो पिक्चर है वो लाइन इमेज है सारनाथ का जो पिलर है वो उसकी. तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हम देखते हैं कि दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं उसमें से ही एक है पिलर ऑफ सारनाथ का, स्टोन से बना हुआ. तो स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर. हम स्कल्पचर की बात करें तो उसमें से बेस्ट है सारनाथ का. वाई, द पिलर हैज़ 4 लाइन्स, और इस पिलर में क्या है 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 आप देख सकते हो, फेसिंग 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं में देखते हुए. सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और हम जैसे जानते हैं तो सारनाथ वो प्रीचिंग प्लेस था लॉर्ड बुद्धा के लिए, फर्स्ट सरमन भी उन्होंने वहाँ दिया था, फर्स्ट प्रीच उनका. धर्म चक्र आर कार्व्ड बिलो द लाइन इमेज, जो जितनी भी लाइन इमेज है बीच में धर्म चक्र कार्ड किए गए, यहाँ पे एक सिंह के नीचे एक धर्म चक्र, तो ऐसे 4 धर्म चक्र भी हैं. दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, और ये चक्र क्या इंडिकेट करते हैं, ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन, रिलीजियस विक्ट्री इंडिकेट करते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र, इसलिए वो धर्म रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए हम उसे धर्म चक्र कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, उससे अलावा बात करें तो इट हैज़ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, नीचे और भी स्कल्पचर हैं, जैसे ये लायन है वैसे एलिफेंट है, हॉर्स है, बुलो, ये भी नीचे इंस्क्रिप्ट किए गए हैं यहाँ पे, तो ये भी हैं एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक, याद रखना है आपको. दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन नेशनल फ्लैग, और ये चक्र ही हमारे नेशनल फ्लैग में जो रिपब्लिक इंडिया का इंडिकेशन है उसमें लिया गया है. इमेजेस ऑफ 4 लाइन, और जो 4 लाइन की इमेजेस है ये पूरा जो पिक्चर है वो एज अवर नेशनल एम्बलम लिया गया है उसे. एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बेस्ट स्कल्पचर में एक माना जाता है ये सारनाथ स्कल्पचर. द स्टोन इंस्क्रिप्शन, और स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें हम पिलर के अलावा, तो स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ Emperor Ashoka are the best specimen of encarving of stones. और भी जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो भी बनाए गए थे अशोका के ऑर्डर से. वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पचिंग शोज एन एक्सटेलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. वुडन आर्ट थी, वुड पे से बना गए, या स्टोन स्कल्पटिंग हो, वो एक्सलेंट आर्किटेक्चर वर्क दिखाई देता था. अलॉन्ग विथ इरेक्शन ऑफ पिलर्स of wood and stone, beautiful arcs are engraved on the doors which stresses religious behavior. मीन्स उससे और भी बात करें, जो पिलर्स जो खड़े हुए हैं जो वुड एंड स्टोन से बना हुए कुछ है, जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, और वो कहीं कहीं डोर पे भी बनाए गए हैं, स्ट्रेसिस रिलीजियस बिहेवियर, और वो रिलीजियस बिहेवियर से बिलोंग करता है. सच स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड, और ये स्टोन इंस्क्रिप्शन जनरली कहाँ कहाँ बनाए गए थे अशोका के टाइम पे, पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, तौली, जोगड़ा, और विच इज़ इन उड़ीसा एंड चेन्नई. तो यहाँ ये स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे. सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम फुट हिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे ऑफ जूनागढ़ इन गुजरात. मीन्स सच टाइप ऑफ स्टोन, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी स्टोन है वो कहाँ पे मिलते हैं, और फ्रॉम द फुट हिल, जो फुट हिल है जो जहाँ गिरनार माउंटेन चढ़ते हैं उससे पहले उसके वे में जूनागढ़ में वहाँ भी मिलते हैं.
अदर देन दिस, उससे अलावा और बात करें हम तो पालीताना जो जैन टेम्पल है, टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन, जो शत्रुंजय माउंटेन है, पालीताना प्लेस का नाम है, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, वो जैन टेम्पल है। मोर देन 900 जैन टेम्पल्स है एक ही जगह पे, वो प्लेस पे। तो जैन टेम्पल जो कहाँ कब बनाए हुए थे, 1848 एडी में किसने बनाए थे, और हठी सिंह ने बनाए थे, और इन अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में रहते थे। सच स्टोन इंस्क्रिप्शन, वो स्टोन इंस्क्रिप्शन के ही एक एग्जाम्पल है विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। और जहाँ जो इंस्क्रिप्ट किया गया है वो किस लैंग्वेज में, संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज में टोटली हमें इंफॉर्मेशन उनमें मिलती है। ओके, दिस इज स्टोन इंस्क्रिप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न इन दिस लेक्चर, जो हड़प्पा से स्टार्ट किया, हड़प्पा, देन धोलावीरा के बारे में, and then Lothal, then Mauryan art, इसमें स्तूप, सांची का स्तूप, then Hermika, Medi, Pradakshina Path and Toran, some sketches of स्तूप, pillar inscription, Sarnath of pillar of Sarnath, and stone inscription. Dear student, if you have any query, if you have any doubt regarding this, you can ask me. Okay, I hope आप पूरा prepare कर लोगे ये सारे points. Okay, from next point we will learn in next lecture. Till then, okay, I hope you will do good. Thank you for watching.